और इस प्रबोधन कार्यक्रम को सुनने के लिए दूर दराज हमारे सरगुजा संभाग से आए हुए तमाम मूल निवासी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप समस्त मूल निवासियों को जय मूल निवासी बोलता हूं। एक बार अपने अपने जगह से थोड़ा सा अभिवादन कर लेते हैं, है ना। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। तो साथियों, आज का जो दिन है ये बहुत खास दिन है। इसलिए खास दिन है क्योंकि आज जो विषय के ऊपर में आप लोगों को सुनने को मिलेगा चर्चा, ये चर्चा हमारे अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूं, हमारे गांव में सुनने को नहीं मिलता है, हमारे समाज में सुनने को नहीं मिलता। तो मैं बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों के बीच में इस अनुभव को साझा करूंगा। आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से निरंतर काम बढ़ रहा है, निरंतर आप लोगों का कारवां बढ़ रहा है और हम इस कारवां को आने वाले समय में इतना बड़ा बनाना चाहते हैं, इतना बड़ा बनाना चाहते हैं कि आपकी सरकार बननी चाहिए। आप अपने सरकार बनाने के लिए मैं आप लोगों से वो हमारे कैप्टन साहब लोग आ रहे हैं और हमारे सब साहब आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कभी कभी फोन आ जाता है। तो साथियों, ये जो काम है, ये काम हमारे समाज को संवैधानिक बेनिफिट पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो संवैधानिक फायदा है ये अभी हमको मिल रहा है। तो साथियों, आज हमारे बीच में बहुत जबरदस्त वक्ता आ रहे हैं, हमको उनको सुनना है और ये जो संवैधानिक जो चर्चा और बड़ी चर्चा होगी, वाकई में बहुत ही जबरदस्त फायदा होगा। जैसे यहाँ पे जो कार्यक्रम है, आदिवासियों का कार्यक्रम है, अनुसूचित जातियों का कार्यक्रम है, अन्य पिछड़े वर्ग के साथियों का कार्यक्रम है, मुस्लिम समुदाय का कार्यक्रम है। तो ये जो चारों वर्गों का आज कार्यक्रम है, तो इस संदर्भ में मैं आदिवासियों के ऊपर मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं जैसे ये जो सरकार की जो नीति होती है, जो चाल होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो सरकार होती है, ये आपको कुछ बातों को चलन में लाती है और वो बातों का चलन क्या होता है, जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं, आदिवासियों के संदर्भ में बात बता रहा हूं। तो आदिवासियों के बारे में क्या बोला जाता है कि जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है। क्या बोला जाता है? जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है। और जब आप जंगल जाते हैं, वहां का उपज को लाते हैं, लकड़ी को लाते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी वहां पे इंटरफेयर करता है। चलन क्या है? जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है, ऐसा चलन है ना। लेकिन जैसे ही आप जंगल में जाते हैं और वहां से आप वन उपज लाते हैं, लकड़ी लाते हैं, तो यहां पे आप वन उपज जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से आपको पकड़ा जाता है, उनके माध्यम से आपको पकड़ा जाता है। तो चलन कैसा होना चाहिए? चलन होना चाहिए जल जंगल जमीन का मालिक वन विभाग है। चलन ऐसा होना चाहिए ना, जल जंगल जमीन का मालिक वन विभाग है, जल जंगल जमीन का मालिक नाका है, ऐसा होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चलन में है, लेकिन आपके फेवर में नहीं है
और उसको निरंतर प्रचार प्रसार करके, मैं बहुत लंबे समय से सामाजिक आंदोलन में काम कर रहा हूं, बहुत लंबे समय से सामाजिक आंदोलन में काम कर रहा हूं। मैं अक्सर बोलता हूं, मैं अक्सर हमारे लोगों को बोलता हूं कि बातों को गंभीरता से समझना ज्यादा जरूरी है। गंभीरता से समझेंगे बहुत सारा हमको समझ में आएगा। तो संविधान के अंदर में जो हक है, जो अधिकार है, इन सब बातों को आप लोगों के साथ में बराबर बराबर छलावा होता है। उस छलावा से आप लोगों को निजात दिलाने के लिए, आप जागरूक हो सके, इसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ताकि दोबारा आपको कोई भी ठगे, कितनों ही होशियार आदमी आपको ठगने का प्रयास करे, आप उनके ठगी का शिकार ना हो। इसके लिए जागृति का कार्यक्रम है, इसके लिए जागृति का कार्यक्रम है। दूसरा एक विषय है कि पंचायत राज में एक बहुत चलन है कि ना ग्राम सभा, ना लोकसभा, ना राज्यसभा, सबसे ऊंचा है ग्राम सभा। ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? और हमारी माताएं जी, ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? तो यहां पे देखिए, गौर करने वाली बात है। सभी साथी लोग बड़ी गंभीरता के साथ में बातों को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या है कि आज तक मेरे जानकारी में ग्राम सभा के माध्यम से एक भी कानून गांव में बनाकर लोकसभा को मनवा नहीं पाए। मनवा पाए हो क्या आप लोग? मनवा पाए हैं आप लोग? चलन क्या है? ना लोकसभा ना ग्राम सभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा, ऐसा बोला जाता है। ग्राम सभा से कितना कानून हमने पास करा के केंद्र सरकार को मनवाने में कामयाब हुए हैं क्या? इधर हुए हैं। तो सोचिए आप लोगों को कितना दिन दहाड़े ठगा जा रहा है, आप लोगों को कितना ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है। चलन क्या होना चाहिए? चलन होना चाहिए, चलन होना चाहिए, है ना? चलन क्या होना चाहिए? ना ग्राम सभा ना पंचायत राज, सबसे ऊंचा है लोकसभा। तो तमाम जो व्यवहार में आप लोगों के साथ में चला जा रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए हमने बहुत सारे ऐसे बातों को देखा जो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आप बातों को समझेंगे, सुने रहेंगे तो तर्क करने में आप लोग सक्षम हो पाएंगे। तर्क करेंगे तो आप बचे रहेंगे। तो साथियों, जो निरंतर तरीके से हमारे लोगों के साथ में जो ठगी हो रहा है, ये ठगी नहीं होना चाहिए। और ये प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा ये जो नियम का जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये इम्प्लीमेंटेशन को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, मैंने पहली बात बताया, जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है, लेकिन व्यवहार में आप देखिए, जल जंगल जमीन का मालिक नका है, जल जंगल जमीन का मालिक वन विभाग है। आदिवासी को तो यूं ही बदनाम कर रहे हैं। मालिक है, मालिक को दिया जाता है, मालिक से छीना नहीं जाता है, तो मालिक को मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक तो मिल नहीं रहा है। दूसरी बात मैंने बताया है ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंचा है ग्राम सभा, ऐसा कहा जाता है साथियों। लेकिन व्यवहार में हम आज तक एक भी कानून केंद्र सरकार को नहीं मनवा पाए। ये हमारे समाज के साथ में छलावा है, ये हमारे साथ में छलावा है, क्योंकि हमारे समाज के जो ज्यादातर लोग हैं, सरपंच बने हुए हैं, वार्ड पंच बने हुए हैं, डीडीसी बने हुए हैं, बीडीसी बने हुए हैं, और वो हमारे समाज के लिए जो वास्तविक प्रतिनिधित्व है, वो वास्तविक प्रतिनिधित्व को कर ही नहीं पा रहे। इसको वामन मिश्राम साहब बोलते हैं रियल रिप्रेजेंटेशन, वास्तविक प्रतिनिधित्व। वास्तविक प्रतिनिधित्व क्या है? अभी मैं इस मंच के माध्यम से आप तमाम साथियों को हर बात खरी खरी बता रहा हूं। ये वास्तविक प्रतिनिधित्व है। सांसद में पिछले 70-75 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, तो हमारे गांव के जो मूल निवासी लोग हैं, हमारे लिए जो नियम बने हुए, जो कायदे बने हुए हैं, मैं जितना खुल्लम खुल्ला तौर से मैं समर्थन कर रहा हूं, मैं जितना खुल्लम खुल्ला तौर से सरकारी की जो व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, उसका खुल्लम खुल्ला तौर से मैं विरोध कर रहा हूं साथियों। ऐसा विरोध आप दूसरे जनप्रतिनिधि के माध्यम से बिल्कुल ही नहीं पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों है? तो जो तीसरा नंबर का जो मुद्दा है, क्या हमारे समाज में वास्तविक प्रतिनिधि है? क्या जो है वो क्या है?
इसके ऊपर में साथियों आज मेश्राम साहब के माध्यम से आपको बहुत जबरदस्त समीक्षा मिलने वाला है। इसीलिए अपनी ताकत को बचा के रखिए और पूरा मन दिल लगा के बैठिए, क्योंकि आज के बाद में मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई ठग पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद में आपके साथ में कोई बुरा बर्ताव हो पाएगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिनिधि का क्या लक्षण है और जो वास्तविक प्रतिनिधि नहीं होते हैं उसका क्या लक्षण है, इसके ऊपर में बहुत गहन समीक्षा होगा। तो ये बातें हैं जो तीसरे नंबर की बातें हैं। और साथियों चौथा नंबर की जो बातें हैं वो बातें क्या है, आप समाज के लोगों को समझना बहुत जरूरी है। वो चौथा नंबर की बातें ये है कि हमारे समाज में हमारे जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, लड़का है, लड़की है, वो पढ़ाई करने जाते हैं। आपको इनकी जो व्यवस्था आपके ऊपर थोपा गया है, इस व्यवस्था को देखते हुए आपको हैरानी होगी, आप हैरान हो जाओगे, अरे बाप रे ऐसा कोई व्यवस्था होता है क्या। आपको मैं बता रहा हूं अभी जैसे भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था है, ये शिक्षा की व्यवस्था को इन्होंने कई तरह का बनाया है। सरकारी स्कूल में अलग पढ़ाया जाएगा, प्राइवेट स्कूल में अलग पढ़ाया जाएगा, इंटरनेशनल स्कूल में अलग पढ़ाया जाएगा, है ना, सीबीएसई कोर्स में अलग पढ़ाया जाएगा। ऐसा इनके पास में बहुत सारे शिक्षा के पाठ्यक्रम बने। अब क्यों बने, हमारे समाज में कभी चर्चा ही नहीं हुआ। चर्चा हुआ, आधा अधूरा चर्चा हुआ, हमारे लोगों को समझ में नहीं आया कि ये जो शिक्षा पद्धति है इतना ज्यादा क्यों है। साथियों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं, ये बातें आपको समझ में आएगी। व्यवस्था, हम तो संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर प्रबोधन कार्यक्रम लगाते हैं, जागृति का कार्यक्रम लगाते हैं, ये क्यों है। अभी देखिए, अभी जैसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। सरकारी स्कूल का जो पाठ्यक्रम है वो है, क्या पाठ्यक्रम है साहब सरकारी स्कूल का, सर्व शिक्षा अभियान। सरकारी स्कूल के पाठ्यक्रम का नाम है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान में लगातार जो बालक या बालिका पूरे 21-22 साल तक, जब तक वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो जाते तब तक वो पढ़ाई करेगा। सर्व शिक्षा अभियान, बातों के एकदम से ध्यान से सुनिएगा। और दूसरे तरफ दिल्ली में, मुंबई में, देहरादून के पब्लिक स्कूल में जो इंटरनेशनल कोर्स पढ़ाई कर रहा है, दोनों की जो विषय है, जो दोनों सिलेबस है, बहुत फर्क है, बहुत अलग है। 22 साल लगातार पढ़ने के बाद में एक लड़का छत्तीसगढ़ में जवान होता है सर्व शिक्षा अभियान की पढ़ाई करते हुए, और दूसरी ओर देहरादून पब्लिक स्कूल में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में और मुंबई पब्लिक स्कूल में दूसरे लड़का उनके समाज का, वो जब इंटरनेशनल स्कूल की पढ़ाई करके, इंटरनेशनल सिलेबस करके वो जवान बनता है। अब देखो फर्क यहाँ पे कैसा होता है, बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है। यहाँ पे जो 22 साल पढ़ने के बाद में जो बच्चा यहाँ पे जवान होता है, पूरे 22 साल में सरकार के द्वारा, देखिए मैं खुल्ला बोल रहा हूँ भैया, ये देखिए हमारे सोशल मीडिया में हमारे साथी लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई लाइव चला रहा है, मैं मतलब कोई खानापुशी वाली बात नहीं कर रहा, एकदम खुल्ला बोल रहा हूं। 22 साल के बाद में जब हमारा देहात का लड़का, हमारे गांव का लड़का, हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ के निकलने वाला लड़का जवान होता है, उसकी सोच कैसे बनती है, उसकी सोच बनती है कि जैसे तैसे कोई नौकरी तो कर लूं मैं। ये सोच लगातार सरकार के द्वारा 22 साल उसका दिमाग में उसको जाया जाता है, तब जाके सोचता है कम से कम चपरासी तो बन जाऊं। क्या सोचता है, कम से कम चपरासी तो बन जाऊं, ऐसा सोचता है। ये जो उसके विचार में जो छोटापन लाया गया, ये सरकार की योजना है, ये सरकार की योजना है, क्योंकि 22 साल उसके दिमाग में छोटी सोच डाल डाल के और छोटी नौकरी के अलावा, छोटी जिंदगी के अलावा ऊपर का सोच ही नहीं सकता है। और उधर जब इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे, जिसका महीने में लाखों रुपया का फीस होता है, आपके समाज के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे, हमारे बच्चे, आपके बच्चे वहां जा नहीं सकते,
वो बच्चा जब इंटरनेशनल स्कूल में 22 साल पढ़ता है, वहां पर उनको स्पेशल शिक्षा दिया जाता है कि आप पैदा हुए हो शासक बनने के लिए, आप पैदा हुए हो शासक बनने के लिए, आप पैदा हुए हो हुक्मरान बनने के लिए। इस सोच के साथ में उसको वहां पे शिक्षा मिलती है साथियों। और 22 साल जब वो शिक्षा पद्धति पूरा करता है और वही उसका बेटा कलेक्टर बनता है, मंत्री बनता है, सांसद बनता है और दोहरा गुलामी के जंजीर में हमको जकड़ता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस जंजीर से बाहर निकलना चाहते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस दोहरी गुलामी के जंजीर से बाहर निकलना चाहते हैं? मैं इधर पूछना चाहता हूं मेरी माताओं से, आप इस दोहरी गुलामी के जंजीर से निकालना चाहते हैं? चाहते हैं साथियों, तो वो घड़ी अभी आ रही है सुनने को। ये जो 5 विषय हम लोग रखे हुए हैं, इस 5 विषय में आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। तो इतना भेदभाव आपके साथ में हर रोज होता है, आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को निरंतर आपके ऊपर में थोपा जाता है। आप लोगों को लगता है कि सरकार अगर होगा तो अच्छा ही निर्णय होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर में एक महान क्रांतिकारी शख्सियत पैदा हुए। उस महान क्रांतिकारी शख्सियत का नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या कहा सुनिए, कोई भी बात को आपको इसलिए आंख मूंद के विश्वास नहीं करना है। कोई सी बात मतलब कौन सी बात? अगर सरकार आपको कोई सी बात अगर आपको बता रही है, कोई भी बात को आंख मूंद के आपको विश्वास नहीं करना है। गौतम बुद्ध बताते हैं, सबसे पहले उस बात को अपने बुद्धि के कसौटी में खरा उतारो। अगर सही है तो मानो और सही नहीं है तो मत मानो। अगर आज पूरे समाज से इस शिक्षा की व्यवस्था कर अगर विरोध नहीं हुआ, बहुत सारे हक और अधिकार हमसे छीना जा रहा है, इसके बारे में विरोध नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो बातें हमको समझ में नहीं आती है। समझ में नहीं आएगी तो फिर हम तर्क कैसे करेंगे? और तर्क नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे समझेंगे कि हमारे समाज के लिए सही है कि गलत है? तो सामाजिक जागृति का प्रबोधन का कार्यक्रम है। इतनी महत्वपूर्ण विषय है साथियों, सरकार के द्वारा दोहरी गुलाम आपको बनाया जाने की पद्धति है और हम इस गुलामी से हमारे समाज को निकालना चाहते हैं। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि सफर में पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में कोई मैकालाल पैदा नहीं हुआ है जो इस मिशन को रोक सके। और लगातार तरीके से कारवां बढ़ रहा है, बढ़ेगा। और हमारी सबसे बहुत अच्छी बात यह है, स्पेशलिटी ये है कि हम हर बार अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए, संविधान और हक और अधिकार को इस्तेमाल करते हुए ये बातों को हमेशा रखते हैं और रखते रहेंगे। और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से लगातार साथ सहयोग देते रहिएगा, लगातार साथ सहयोग देते रहिएगा, जिससे हमारे समाज में जागृति आए। जागृति कैसी आनी चाहिए, हमारा मोटो क्या है, हम आप लोगों को बार बार कार्यक्रम में क्यों इन्वाइट करना चाहते हैं? ये मोटो है साथियों कि ये जो हमारा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में